हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब अच्छे हो तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल लीजिए। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया क्वेश्चन में, कह रहे ए बी एंड सी डी आर टू कोड है, ठीक है, ऑफ अ सर्किल की। ठीक है, कोई सर्किल है उसकी कोड दे रखी है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, ठीक है, एट ई पे इंटरसेक्ट करती हैं। कोई पॉइंट है ई पे जो एक दूसरे को काटती हैं, वो जो भी कोड दे रखी है, ठीक है, और ये आपके वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले मान लो कि ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल बना दिया हमने। अब एक कोड ये बना दी मैंने और एक कोड ये बना दी, ठीक है। ये आपकी ए बी कोड है, ए बी, और ये सी डी कोड है, ठीक है। और एक पॉइंट ई है, ई पे काटती हैं। तो ये जो है एंगल 90 का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 90 का दे रखा है यहाँ से। तो एक बार बताओ, ए ई बराबर, यहाँ देखोगे ये तो 6 है, और ई बी देखोगे ये 2 है, और यहाँ से देखोगे सी ई ये देखा 3। तो एक बार बताओ, जब भी दो कोड इस तरह से काट रही हूँ, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो देखो ये कैसे निकलेगी, ई डी कैसे निकलेगी। तो वो जो होता है ए इसके इक्वल होता है ए ई बराबर, क्या होता है, ए ई मल्टीप्लाई ई बी, ठीक है, ई जी होती है बराबर सी ई इंटू ई डी, ठीक है, ई डी जब ये 90 पे काटी होती है तो ई और डी। यहाँ वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, और ई डी निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो 3 से काटोगे 2 पे जाएगा और 2 2 जा 4, मतलब ई डी की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी की वैल्यू आ गई 4। ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। मान लेते हैं कोई सेंटर है सर्किल का, मान लो कि यहाँ सेंटर है सर्किल का, ये सेंटर है सर्किल का। अच्छा, इससे सर्किल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कितने का एंगल बनाएगा, ये 90 का एंगल बनाएगा हमेशा। कितने का एंगल बनाएगा? हमेशा 90 का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 90 का, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे 4 3 7 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रही है? 7। सी डी कितनी? 7। और इसकी बात करें 6 और 2 8 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 8 है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेगा, टोटल कितनी है? 7। तो आधी कितनी हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर। जब भी ये परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे, जब भी परपेंडिकुलर डालता है तो ये दो पार्टों को डिवाइड करता है, इसको आधा और इसको आधा, यानी कि ये 7/2 हो जाएगा और इधर भी 7/2 हो जाएगा। एक आ गई हमारे पास, ठीक है, इतनी आ गई, ठीक है। ये आ गई ई डी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसको कोई पॉइंट नाम दे दो, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने मान लो ई एफ दे देते हैं, ठीक है, ये आ गया ई एफ डी आ गया 7/2, ठीक है। अब देखो, अब उसके लिए अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ तो ये रेडियस निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए मैं अगर यहाँ से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दूँ तो 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो टोटल कितनी? 8 है। तो ये 8 है तो आधी आधी हो जाएगी, 4 4, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके ऊपर ये 4 हो जाएगी और नीचे यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगी। और ये देखोगे अगर 2 है तो ये 2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 है टोटल, ठीक है, ये 4 है तो ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि इसका मतलब ये 2 हो जाएगी, ठीक है। अब निकाल लोगे आराम से। कैसे निकाल लोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या होता है? आर का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7+49/4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 49/4, तो ये आएगा 65/4, ठीक है। अब इसका रूट लोगे तो आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिलने वाली है कितनी? √65/2। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको निकालना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो, अभी तक क्या था, दो कोड अंदर काट रही थी, जैसे सर्किल है, सर्किल के अंदर काट रही थी, एक कोड ये और एक कोड ये। तब क्या होता था, जैसे ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये भी ई पॉइंट है, तो आप लिखते थे ए ई और ई बी बराबर सी ई इंटू ई डी, ठीक है, ये लिखते थे। अब देखो, वहीं इसी सर्किल में दो कोड एक दूसरे को बाहर काटती हैं, जैसे एक कोड ये बना दी और एक कोड मैंने ये बना दी, ये पी पॉइंट पे काट रही हैं, ठीक है। यहाँ से ए बी हो गया और यहाँ से सी डी हो गया। तो आपको अगर दे रखा हो, जैसे ये दे रखा हो ए पी बराबर 15 दे रखा है क्वेश्चन में, और बात करें ए बी बराबर दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 11 और डी पी दे रखा है आपको 6, और ए सी पी निकालना है,
जब बाहर काटेंगे तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो ये होता है AP, ठीक है, AP मल्टीप्लाई BP बराबर होगा CP पूरा मल्टीप्लाई जो बाहर का पोर्शन है DP। ये होता है जब बाहर काटे हैं तो, ठीक है। वैल्यू रख दो, AP की वैल्यू 15 है। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 15 है और आपको दे रखा है AB कितना दे रखा है 11, तो यहाँ से BP की वैल्यू कितनी होगी 4, तो BP की वैल्यू मैंने रख दी 4 और CP की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, CP की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, DP दे रखा है 6। सॉल्व कर लो इसे, तो ये देखो 15 चौका 60 हो जाएगा बराबर CP × 6, तो यहाँ से निकालोगे CP बराबर कितना आ जाएगा 60/6, इससे कट करोगे तो 10 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि CP आपका कितना आ गया, पूरा वैल्यू CP की वैल्यू आ गई है 10। तो इस तरह से आप निकालोगे जब बाहर आपको दे दिए कोड है, देखो अंदर से गई है ना तो एक कोड है, ठीक है, एक कोड, ये अंदर वाले केस में ये और बाहर वाले केस में ये करोगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से।